आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का टॉपिक। उसमें मैंने आपको 3 रिएक्शंस जो है वो करके दिखाई थी। हम हमारे हेलोअल्केन्स की रिएक्शन करवा रहे थे NaOH, KOH या मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तीनों का ना एक्वस सॉल्यूशन हमें लेना होता है। एक्वस सॉल्यूशन जब हम तीनों का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, मतलब पानी वाला सॉल्यूशन लेंगे, तो X नेगेटिव रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे OH नेगेटिव आके ऐड हो जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी हेलोअल्केन प्लस NaOH changes to partial positive partial negative Na positive OH नेगेटिव। हम पॉजिटिव से ना नेगेटिव कंबाइन कर रहे थे। तो आपके पास कोई भी हेलोअल्केन आ जाए, सिंपल हेलोअल्केन, सब्स्टिट्यूटेड हेलोअल्केन, प्राइमरी हेलोअल्केन, सेकेंडरी हेलोअल्केन, कोई भी हेलोअल्केन आ जाए, वो ये वाली रिएक्शन शो करेगा। ठीक है ना। उस केस में हमारा X नेगेटिव जो होता है न्यूक्लियोफ्यूज जो छोड़ के जाएगा, न्यूक्लियोफ्यूज हमारा रिमूव हो जाता है और OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो इसके अंदर आके ऐड हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक छोड़ के जा रहा है, एक उसकी जगह पे ऐड हो रहा है। परसों करवाई थी मैंने ये रिएक्शन, अल्कोहल बन जाता है। बाय प्रोडक्ट बता सकते हो, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। बाय प्रोडक्ट आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो बताना जरूरी है। मेन प्रोडक्ट आपका अल्कोहल है। सिमिलरली मैंने पानी वाली रिएक्शन करवाई थी, NaOH की जगह मैंने पानी लिख दिया, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस रिएक्शन में भी हमारे पास अल्कोहल बन रहा था। तो चाहे आप बेस यूज करो, चाहे आप नॉर्मली वाटर यूज करो, आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है। तीसरी रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी अमोनिया वाली। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये वाली रिएक्शन आ गई, फिर आपको ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। इन तीनों के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फर्क इतना है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब अमोनिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक जगह पे कार्बन चेन लगा दी, सब्स्टिट्यूशन हो गई। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और ये टर्शियरी अमाइन। हमने इन चारों से रिएक्शन करवा के देख ली। क्या ऑब्जर्व किया हमने? जब हम इसे स्टार्ट करवाना है, जब हम हेलोअल्केन की अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हमेशा रिमूव करना है। जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ना, उनको रिमूव करोगे आप। तो यहां पे क्या होगा, इसको ना ऐसे लिख लो, HNH2। ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आपस जोड़ देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करके आप रिएक्शन में करवा देंगे। ये कौन सा रिएजेंट था? ये था अमोनिया। तो जब हमारे हेलोअल्केन्स अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, HX वहां पे रिमूव होता है और प्राइमरी अमाइन बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है, अमोनिया ने बना दिया प्राइमरी अमाइन। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो हमारा रिएजेंट था, रिएजेंट पे कोई कार्बन चेन नहीं है, रिएक्शन होने के बाद रिएजेंट पे एक कार्बन चेन आ गई, तो वो प्राइमरी अमाइन हो गया। हर बार आप एक चेन ऐड कर दिया करेंगे। फोर्थ कंपाउंड देखो, जो मेरा हेलोअल्केन है वो प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कर रहा है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मानना है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है, तो फिर कार्बन तो नहीं लेगा अपने पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम नहीं लगा सकते। प्राइमरी अमाइन को आप ऐसे लिखो, HNHR। NH2 था ना, ये वाला NH2,
इसका एक हाइड्रोजन अलग से दिखाओ इस तरीके से। अब वही पुराने वाला काम, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों में हाइड्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ा तो एक तो मेरे पास बना H पॉजिटिव और X नेगेटिव HX, R पॉजिटिव के साथ NHR नेगेटिव, सेकेंडरी अमाइन बन गया। किससे बना सेकेंडरी अमाइन? प्राइमरी अमाइन से। तो जब यहाँ पे कोई कार्बन चेन नहीं थी, प्रोडक्ट में एक कार्बन चेन ऐड हो गई, टोटल 1 हो गई। अब रिएजेंट में हमारे पास एक कार्बन चेन है, तो प्रोडक्ट में एक और ऐड हो जाएगी, एक और एक 2, तो इसलिए सेकेंडरी अमाइन बना। सेकेंडरी अमाइन क्या बनाएंगे? एक कार्बन चेन और ऐड हो जाएगी, टर्शरी, और टर्शरी वाले क्या बनाएंगे? एक कार्बन चेन और ऐड हो जाएगी, क्वार्टरनरी। तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमारे पास आ गया हेलो अल्केन सेकेंडरी अमाइन के साथ। अब जरूरी नहीं है ना ये सारी कार्बन चेन सेम हो, अलग भी हो सकती है। तो आप इनको शो कर सकते हो R, R डैश, R डबल डैश। जितने डैश लगाओगे वो अलग कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया, रिएक्शन हाइड्रोजन करेगा। तो इसमें हाइड्रोजन वाला बॉन्ड अलग से दिखाओ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। यहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है, तो R पॉजिटिव के साथ N नेगेटिव। अब इसको देखो, N नेगेटिव, इसके साथ 2 कार्बन चेन ऑलरेडी अटैच है, एक ही R डैश और एक ही R डबल डैश। हमने H पॉजिटिव को हटा के ये वाला R पॉजिटिव लगा दिया। कितनी कार्बन चेन होगी? 3 कार्बन चेन हो गई। तो मैंने आज आवाज आ रही है? यस सर। जूम पे आवाज आ रही है सभी को? यस सर। अच्छा, मैं क्लास एक बार रिज्यूम कर रहा हूँ। चलो चलो, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या केस आया, जो R है हमारा वो इन नाइट्रोजन के साथ आके अटैच हो गया। तो रिएक्टेंट में हमारे पास सेकेंडरी अमाइन था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? टर्शरी अमाइन। तो ये 3 रिएक्शंस जो है ना वो एक जैसी है। आपने यहाँ पे बेस ये पकड़ा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है। जो नाइट्रोजन वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच कर दिया। इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमोनिया के पास भी हाइड्रोजन था, प्राइमरी अमाइन के पास भी हाइड्रोजन था, सेकेंडरी अमाइन के पास भी हाइड्रोजन था। दिक्कत आती है अगली रिएक्शन में, मतलब हमारे 5th पार्ट में। इसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम है, जो रिएजेंट है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ये हमारे पास हमारी प्रॉब्लम है। अब हम रिएक्शन कैसे करवा रहे थे? रिएक्शन हम करवा रहे थे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते थे और उसकी जगह पे कार्बन चेन लगा देते थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगी? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करके रिएक्शन करेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन रिच। वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? कार्बन चेन के पास, क्योंकि हम बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। यही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना।
तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट R पॉजिटिव पे। अब जब ये वाला लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा तो पुरानी बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। पुरानी बॉन्ड कौन सी है, X वाली, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, X के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये X नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में हमारे पास आया नाइट्रोजन ये वाला, 3 कार्बन चेन इसके पास ऑलरेडी थी, R डैश डबल डैश ट्रिपल डैश। चौथी कार्बन चेन इसके पास आई लोन पेयर डोनेट करके। जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट ही कर दिए तब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया, इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आएगा साथ में, X नेगेटिव। तो X नेगेटिव जो है वो साथ में आके अटैच हो जाता है। ये हमारा बन जाता है क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। अमाइन नहीं बना, अमोनियम सॉल्ट। ये हमारे पास हमारा फोर्थ प्रोडक्ट था। इस रिएक्शन को आप दोबारा पढ़ोगे 13 चैप्टर में, यही सब सेम बातें बोलूंगा, ठीक है। हमारी जो रिएक्शन है वो कौन सी है, हेलोअल्केन्स की अमोनिया के साथ। हेलोअल्केन्स जब अमोनिया से रिएक्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, प्राइमरी अमाइन से हेलोअल्केन फिर रिएक्ट होता है, सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से फिर रिएक्ट होता है, टर्शरी बनता है, और टर्शरी से फिर रिएक्ट होके क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। इसके बाद रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन रिएक्शन, लेकिन बाय नेम इसको आप 13 चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये हमारी नाइट्रोजन फैमिली के साथ रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो सभी। ठीक है सिमरन, रामकिशन, मंजोत और कुलदीप। तो ये हमारे पास हमारी 4 रिएक्शंस हो गई। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं क्योंकि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में लगातार हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये अमाइन फैमिली के साथ रिएक्शन थी। अमोनिया बनाते हैं प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी बनाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी बनाएगा टर्शरी, और टर्शरी बनाएगा क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट बनेगा, अमाइन भी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद ये वाली 4 रिएक्शंस हैं, KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक रिएक्शन आपको पेपर में पक्का मिलेगी, क्योंकि इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जो प्रोडक्ट बना के आना चाहिए उससे अलग बनाया जाती है। दिखने में आपको सेम लग रहा होगा, मेटल विद द न्यूक्लियोफाइल, Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल प्रूव कर दूंगा। यहाँ पे भी मेटल विद द न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे भी मेटल के साथ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी। तो फिर रिएक्शन में फर्क क्या आया बताते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये चारों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन दोनों का केस समझ में आ गया फिर ये सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम के साथ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे भी पोटेशियम के साथ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे सिल्वर के साथ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे भी सिल्वर के साथ न्यूक्लियोफाइल। तो जो एक्सप्लेनेशन इन दोनों के लिए है ना, वही एक्सप्लेनेशन इनके लिए। यहाँ पे फिर आप एक नई डेफिनेशन भी पढ़ेंगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की। जैसे आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, वैसे यहाँ पे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो उसके बारे में बात करेंगे।
दोनों रिएक्शंस को अगर एक साथ पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। मैंने क्या किया, हेलोअल्केन की रिएक्शन करवा दी KCN के साथ। KCN इज द पोटेशियम साइनाइड। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, कार्बन चेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, पॉजिटिव, हेलोजन नेगेटिव। KCN में फिर आपको पता ही है मेटल जो है वो पॉजिटिव और हमारा जो CN है वो नेगेटिव। देखो लिखने में ऐसे आता होगा, जब आप लिखते हो ना, लिखते इसको ऐसे हो, एक्चुअल में जो नेगेटिव चार्ज होता है ये कार्बन पे प्रेजेंट होता है। आपके सामने पोटेशियम और कार्बन की बॉन्ड टूटेगी ना, तो पोटेशियम और कार्बन की बॉन्ड टूटी तो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस पे आएगा, कार्बन पे। ये कंफ्यूजन रहती है, ध्यान रखना। ये सेम केस OH नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव को आप ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअल में तो ये नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, वो तो उसने बना रखी है, तो ऑक्सीजन तो बनाता है ना, ऑक्सीजन की यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, दूसरे के लिए उसने नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। तो ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखना ताकि प्रोडक्ट गलत ना हो। अब इसका बेनिफिट देखो क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐड करना है तो कर दो। R पॉजिटिव के साथ Cn नेगेटिव, K पॉजिटिव के साथ X नेगेटिव, मेरे पास बन जाएगा RCN प्लस KX। ठीक है, CN जो हमारा ग्रुप है साइनाइड, इसे अपन ऑर्गेनिक में बोलते हैं नाइट्राइल्स। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो ये हमारा बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। CN ग्रुप जो है हमारा, CN ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन होगी, सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे आई, जब मैंने ये वाला यूज किया। जब मैं हेलोअल्केन को रिएक्ट करवाता हूं AgCN के साथ, यहां पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो दोनों जगह पे न्यूक्लियोफाइल सेम है, CN CN दोनों जगह पे न्यूक्लियोफाइल सेम है। दिक्कत कहां पे आ रही है, साथ वाले मेटल पे। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, पोटेशियम होती है S ब्लॉक की मेटल और सिल्वर है हमारी D ब्लॉक की मेटल। हमने एक चीज पढ़ी थी, जो D ब्लॉक की मेटल्स होती है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं बिकॉज दे हैव स्मॉल साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। ये तीन कंडीशन थी ना, उसमें से पहली दो कंडीशंस याद करो, मेटल्स हैव स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो D ब्लॉक की मेटल्स होती है ना, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, S ब्लॉक की मेटल्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगी, आयनिक बॉन्ड बनाएंगी। D ब्लॉक वालों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा आता है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाती है, कौन सी बॉन्ड बनाती है, कोवलेंट। यहीं पे सारे राज खुले। अगर बॉन्ड आयनिक होती जैसे KCN में है तो वहां पे फिर K पॉजिटिव CN नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें हमारा CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल फटाफट मिल गया, किस केस में, KCN वाले केस में। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे CN न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो मुझे इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना भी इस तरीके से पड़ेगा कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाए। ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड ऑलरेडी आयनिक थी, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज फटाफट आ गया। यहाँ पे बॉन्ड आयनिक होने की बजाय कोवलेंट है, तो इस केस में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो रिएक्शन नहीं होगी। फिर यहाँ पे रिएक्शन करने की जिम्मेवारी कौन उठाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोलेगा अगर तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा ना तो टेंशन मत ले, मेरे ऊपर लोन पेयर होता है, तो मैं अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाऊंगा। अब इसको देखो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया R को। R को क्यों किया उसका रीजन आपको बताइए। नाइट्रोजन जब अपना R को लोन पेयर डोनेट करेगा तो फिर R के साथ बॉन्ड भी कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा ना।
ऊपर वाले कंपाउंड में आर के साथ किसने बॉन्ड बनाई, कार्बन ने। नीचे वाले कंपाउंड में आर के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो चेंज हो गई। अब डायमेंशन चेंज होने से क्या हुआ, यहां पे कार्बन ने बॉन्ड बनाया, मैंने इसको नाइट्राइल बोला। नीचे वाले ने नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, हम इसे बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। अगर आप पुराने नाम याद रखना चाहते हो, इसका नाम था साइनाइड, इसका नाम आएगा आइसोसाइनाइड। ये फर्क होता है केसीएन और एजीसीएन को चूज करने का। इस रिएक्शन से ना मुझे एक बात पता लगी, जो हमारा साइनाइड है, साइनाइड के पास रिएक्टिविटी शो करने के लिए दो दो सेंटर प्रेजेंट है। साइनाइड में कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा पहली बार। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है, फिर भी साइनाइड रिएक्ट कर सकता है अपने लोन पेयर डोनेट करके। न्यूक्लियोफाइल एक ही है, एक न्यूक्लियोफाइल है सीएन, लेकिन रिएक्शन करने वाले दो दो सेंटर्स हैं, कार्बन से भी रिएक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास मोर देन वन रिएक्टिविटी सेंटर होते हैं, दो या दो से ज्यादा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास मोर देन वन रिएक्टिविटी सेंटर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। यही था ना, एम्बिडेंट एड लिगेंड्स कौन से थे, वो लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं। यहाँ पे भी तो यही बोल रहा हूँ, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट्स हैं, कभी कार्बन से डोनेट करेंगे, कभी नाइट्रोजन से, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स कौन से अवेलेबल है। नाइट्रोजन तब तक इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जो कि इस केस में प्रेजेंट था। इस केस में एस ब्लॉक की मेटल जो होती है वो आयनिक बॉन्ड बनाती है ना, तो इस केस में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो कार्बन ही रिएक्ट किया, कार्बन वाला कंपाउंड बना। अब नीचे वाले केस में कौन सी बॉन्ड हो गई, आयनिक। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से वो, सॉरी, कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से कार्बन पे नेगेटिव तो आएगा नहीं। अब कार्बन पे नेगेटिव नहीं आएगा, फिर कौन जिम्मेवारी लेगा रिएक्शन करने की, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन ने जिम्मेवारी ली है तो कार्बन की बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ही बनेगी, आइसोनाइट। ये दोनों रिएक्शंस में फर्क था, समझ में आ गया होगा। तो आपको रिएजेंट देख के चूज करना पड़ेगा, समझ गए ना। पेपर में यही गलती होती है, केसीएन या एजीसीएन अपन ध्यान नहीं देते, अपना दिमाग होता है सीएन पे, सीएन आ गया बनाओ नाइट्राइल, लेकिन ऐसा नहीं है, आयनिक बॉन्ड होगी तभी बनेगा। अब पेपर में आ गया NaCN, सर ने ये तो बताया ही नहीं। तो पोटेशियम और सोडियम दोनों सेम फैमिली के हैं मेरे ख्याल से, हलीना से फरियाद, तो दोनों आयनिक ही बनाएंगे, तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस। सर ने सिल्वर का बताया था, मर्करी का बताया ही नहीं, तो मर्करी इज आल्सो डी ब्लॉक मेटल, ये भी स्मॉल साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है, ठीक है ना। मैं आपको सारे एग्जांपल नहीं बता सकता, ये आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा माइंड। एस ब्लॉक वाले बनाएंगे आयनिक बॉन्ड और डी ब्लॉक वाले बनाते हैं कोवलेंट। एस ब्लॉक वाले में नेगेटिव चार्ज बनता है न्यूक्लियोफाइल, और डी ब्लॉक वालों में लोन पेयर बनता है न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास लोन पेयर है। समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास हमारी दो रिएक्शंस थी, रिएक्शन नंबर 6 और रिएक्शन नंबर 7। अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करेगा, नहीं तो यस सर लिखोगे अभी के अभी।
हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, रामकिशन, मनजोत, कुलदीप और सिमरन, चलिए ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारी दो रिएक्शंस थी। अब इस रिएक्शन में मैं एक बार कंसंट्रेट कर रहा हूं इस वाली रिएक्शन पे, यानी कि KCN या NaCN वाली रिएक्शन। इसमें मैं क्यों कंसंट्रेट कर रहा हूं? कुल मिला के बात वहीं पे आ जाएगी, कन्वर्जन्स। आपने कन्वर्जन्स करनी है, कन्वर्जन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो मैं आपको परसों ये बोल रहा था कि हेलो एल्केन्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनसे आप तरह तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। हेलो एल्केन को यूज करके मैंने क्या बनाया? नाइट्राइल बनाया। इसका भी बड़ा बेनिफिट है, ये आगे दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा कॉमन बेनिफिट क्या है? जब आपने हेलो एल्केन के अंदर ये वाला कंपाउंड ऐड किया तो आपने अपनी चेन के साथ एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आपको पेपर में कन्वर्जन आ गई प्रोपेन को ब्यूटेन बनाने। प्रोपेन में 3 कार्बन और ब्यूटेन में 4। तो आप वो एक कार्बन कैसे बढ़ा सकते हो? ऐसे बढ़ा सकते हो, जब भी आप साइनाइड ऐड करते हो, साइनाइड साथ में एक कार्बन लेके आएगा ना। तो सपोज करो आपके पास रिएक्टेंट में 3 कार्बन थे, जब आपने यहाँ पे साइनाइड ऐड किया तो कितने कार्बन हो गए? 4। उसके बाद वो सिरदर्दी बाद में है कि नाइट्रोजन को रिमूव करके इसको एल्केन कैसे बनाना है, वो बाद ही कन्वर्जन है। बेसिक चीज तो हो गई ना, आपने 3 से 4 कार्बन कर दिए। अब सपोज करो इसको मैंने ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन बनाने के लिए 6 स्टेप लगेंगे। मुझे ब्यूटेन बनाना नहीं आता, पर मैंने ये वाला स्टेप करके 4 कार्बन तो कर दिए 3 से, तो इस स्टेप के नंबर मिलेंगे। मतलब कन्वर्जन आप जितनी कराओगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि कन्वर्जन पूरी करके आओगे तो कोई मार्क्स मिलेंगे, कन्वर्जन पूरी करके आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप जितना स्टेप कराए उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। अब जैसे मैंने ये सोचा हुआ था, एक नंबर होगा कार्बन बढ़ाने का और एक नंबर होगा प्रोडक्ट बनाने का। आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया, कार्बन तो बढ़ा दिया ना, तो एक नंबर तो लो। ऑर्गेनिक का ये फायदा है, सारी रिएक्शंस याद हो तो उसके जैसा तो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन आप जितनी कन्वर्जन कर सकते हो आप उतनी तो करो। अब यहाँ पे जो हमारे ये नाइट्राइल वाले कंपाउंड बनते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इनसे तरह तरह के और भी कंपाउंड बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या बोला? हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म एल्केन नाइट्राइल्स। Alkane nitriles have 1 carbon more than the parent chain. Also, alkyne nitriles can be used to form a number of compounds. आप इनको आगे फर्दर यूज कर सकते हो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए। कौन कौन से कंपाउंड? 3 बता रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट। चलो 4 बता देंगे। इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगा पानी के साथ, एक ही मॉलिक्यूल यूज करूंगा, इट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये भी बताऊंगा। फिर अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता ना 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ, फिर ये होती कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। पानी कम यूज किया, पानी ज्यादा यूज किया, रिएक्शन में प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। फिर इसकी रिएक्शन मुझे याद आ रही है, सोडियम प्लस इथेनॉल। सोडियम प्लस इथेनॉल ये ना एक स्पेशल रिएजेंट है। स्पेशल रिएजेंट है तो रिएक्शन भी स्पेशल होगी। स्पेशल से मेरा मतलब है नेम रिएक्शन। इसको आप बोलते हैं मेंटिस रिएक्शन। वैसी ये रिएक्शन है कौन सी? ये रिएक्शन है रिडक्शन की है। रिडक्शन में आप क्या करते हो? हाइड्रोजन ऐड। तो वो तो सर हम सिंपल भी कर सकते थे, हाइड्रोजन निकल डाल के भी, तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए ना? अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेंटिस रिएक्शन करो, फिर तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर मैंने बोला रिडक्शन कर दो, फिर चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, आपकी मर्जी। समझ गए ना? तो वो नेम रिएक्शन है, इंक्लूड हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास साइनाइड था, मैंने इसको 1 मॉलिक्यूल पानी का पिलाया। जब इसको 1 मॉलिक्यूल पानी पिलाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन पे, दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे नाइट्रोजन पे। क्या बन जाएगा? R C के ऊपर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन,
RCONH2, क्या बोलते हैं इसको? अमाइड। साइनाइड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनते हैं? अमाइड बनते हैं। क्यों बता रहा हूं? कन्वर्जन्स में काम आ सकता है। अमाइड्स को बनाने के ना बड़े कम मेथड है, बहुत ही रेयर मेथड है। तो एक मैंने बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी, कितना सिंपल अमाइड बना सकता हूं मैं। मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, उसे हैलोअल्केन में कन्वर्ट करो, हैलोअल्केन से साइनाइड बना लूंगा और साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके अमाइड बन जाएगा। कन्वर्जन्स। अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? 2 पानी के मॉलिक्यूल। अब एक पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दें तो ये बन जाता है, दूसरा एक और पानी का मॉलिक्यूल आ गया, इसको एक और पानी का मॉलिक्यूल दूंगा ना, तो CO के साथ आ जाएगा OH। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो NH2 के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा? तो मतलब एक पानी डालने पे अमाइड बनता है, 2 पानी डालने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं आपको जस्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई इंटरेस्ट हो कि मैंने फलाना मैकेनिज्म करना है सर, मुझे बता दो, तो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको मैकेनिज्म दे दूंगा रिएक्शंस के। मैकेनिज्म से आपको ये पता लग जाता है कि प्रोडक्ट बना कैसे। अब जैसे आपको क्रैन करना पड़ेगा ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो अमाइड। फिर हमारे पास आ गई रिडक्शन की रिएक्शंस। रिडक्शन में आपने क्या करना होता है? हाइड्रोजन देने। किसको हाइड्रोजन देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन सी बॉन्ड होती है? ट्रिपल बॉन्ड। ये साइनाइड एक्चुअल में ऐसे होता है। तो जब आप रिडक्शन करोगे तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो और इनको हाइड्रोजन दे रहे हो। दे दो हाइड्रोजन, कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे दो। सेम इसमें कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे दो, प्राइमरी अमाइन बन गया, है ना? NH2 के साथ एक कार्बन चेन आ गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। समझ में आ गया? मीथेन अमाइन से इथेन अमाइन बनाने, मीथेन में एक कार्बन है, इथेन में 2, तो मैं साइनाइड ऐड करके बना सकता हूँ। एक तरीका है मेरे पास, ठीक है ना? हंस का रिएक्शन में तो कम होते हैं मेरे ख्याल से, उसमें कम होते हैं, ठीक है ना? और उसमें अपने को चाहिए भी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, तो प्राइमरी अमाइन को पहले कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाओ, वो भी ग्रुप वाला। फिर जब 2 बन ही गए तो फिर आप इथेन बना लेंगे। तो वो मतलब रिएक्शंस की चॉइस प्रोडक्ट देख के उसके अकॉर्डिंग चूज करनी पड़ेगी। तो ये फायदा होता है एल्केन नाइट्राइल्स बनाने का। 4 एप्लीकेशंस बताई मैंने आपको। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो। हाँ जी कुलदीप बोलो। सर ये लास्ट वाली रिएक्शन दोबारा से बताना। लास्ट वाली रिएक्शन और ये वाली क्या? हाँ जी सर। चलो इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि कुलदीप ने पूछा इसलिए बताना बनता है। अगर आप पूछते तो मैं आपको भी बताता। इसमें तो आपको दिख रहा होगा भी हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, इसमें हाइड्रोजन कहां से पैदा हो गए? ये बात है। तो एक्चुअल में देखो ये होता है इथेनॉल प्लस सोडियम। इथेनॉल जो होता है वो हल्का सा एसिडिक होता है, मतलब वो H+ रिलीज कर सकता है। तो एसिडिक होता तो क्या होगा? मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करती है हमेशा हाइड्रोजन रिलीज करवाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये बनेगा C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव।
साथ में कौन रिलीज होंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन। अगर मॉलिक्यूलर होता फिर मॉलिक्यूलर तो स्टेबल होता है, वो थोड़ी रिएक्ट करता। ये एटॉमिक है, एटॉमिक वाला रिएक्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें? 2 2 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस रिएक्शन को 4 बार करवाएंगे, मतलब 4 मोल्स यूज होंगे। 4 मोल्स यूज होंगे फिर जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इससे डिटेलिंग है। यहां से हाइड्रोजन है, ये भी रिडक्शन की रिएक्शन है। ऊपर वाला तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारे रिएक्टेंट पे एडसॉर्ब हो जाती है, फिर एडसॉर्प्शन से प्रोसेस चलता है। तो वो वाला मैकेनिज्म जो है वो थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है, वो रिएक्शन वाला मैकेनिज्म। ये रिडक्शन की रिएक्शन। क्लियर है कुलदीप? यस सर। चलिए, तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी। अब ये वाली दोनों रिएक्शंस जो है वो आप ट्राई करोगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट से आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वाली रिएक्शन है। पेपर में कई बार एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की डेफिनेशन भी आ जाती है। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो पहले आप डेफिनेशन दोगे, जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं वो होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। फिर आप इन दोनों का या इन दोनों का एग्जांपल दे सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ट्राई करोगे। अब दिखने में आपको क्या लग रहा है? दिखने में ये लग रहा होगा K पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। ऐसा नहीं है, इसमें एक्चुअल में ये चीज होती है, K पॉजिटिव और O नेगेटिव। नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड पूरे हैं, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं। इस ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है, दूसरे के लिए नेगेटिव। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, कार्बन चैन के साथ कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। जब NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, प्रोडक्ट हमारे पास बनता है एल्काइल नाइट्राइट। तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्राइट। लेकिन सिल्वर के केस में क्या हुआ? सिल्वर के केस में मेटल और ऑक्सीजन की है कोवलेंट बॉन्ड। तो अब ऑक्सीजन की कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन तो रिएक्ट करेगा नहीं, फिर कौन रिएक्ट करेगा? इस केस में बनेगी कार्बन की नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। इसको बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि नाइट्रो एल्केन। पोटेशियम के साथ नाइट्राइट, सिल्वर के साथ नाइट्रो। क्योंकि अटैच होने वाला सेंटर अलग है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा,